देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना टीकाकरण के पहले चरण का आज छठा दिन है और अब तक 8 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। इस बीच ये खबर भी आई कि देश में करीब 600 लोगों को कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट देखने को मिला। कुछ राज्यों में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद मौत होने तक की खबरें भी मिली। हालांकि अभी मौत के सही कारणों का पता नहीं चल सका। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद आ रहे साइड इफेक्ट्स पर बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सच्चाई यही है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। ये संदेश बड़ा स्पष्ट है देश के लोगों को कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव है, और जो इसके साथ जो भी जिनको सो कॉल्ड हम एडवर्स इवेंट कह रहे हैं, जिनको साइड इफ़ेक्ट कह रहे हैं कि कोई इतने कहीं पर 10 हो गए, कहीं 5 हो गए, कहीं 2 हो गए, कहीं 4 हो गए, वो साधारण ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी भी वैक्सीनेशन में नॉर्मली होती हैं। हमने सबने अपने ज़िंदगी में अपने बच्चों को पहले 1 साल में कई किस्म के टीके दिए हैं, और सबने देखा है कि जिस दिन टीका होता है तो शायद कभी कभी कोई छोटा मोटा बुखार आ जाता है, टीके की जगह पे कोई दर्द हो जाता है, कोई वहाँ पर हल्की फुल्की कोई स्वेलिंग हो जाती है, वो कुछ घंटे में या अपने समय में। वो भी हमारे देश में लगभग 8 लाख लोगों को कल तक टीका लग गया, उसमें भी कोई गिनती के लोगों को ये इस तरह की जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं जो कि साधारणतः नॉर्मल वैक्सीन्स में होते हैं। कोविड का खात्मा भी करने में जिसे कहते हैं कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कोविड, वो ये हमारा जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन ये सिद्ध होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश में कुछ लोग जानबूझकर, समझते हुए भी, जानते हुए भी केवल राजनीतिक कारणों से जो वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते हैं, गलत कैंपेन करते हैं, और उसके लिए गलत कैंपेन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और उसके कारण कहीं कहीं दुष्प्रचार से थोड़ा बहुत एक वैक्सीन हेजिटेंसी का एक एलिमेंट कुछ छोटे से समाज के वर्ग में पैदा हुआ है। और हमको ये लगता है कि जिन लोगों के मन में भी ये गलत फहमी दुष्प्रचार के कारण हुई है, सरकार ये चाहती है कि उनका भी वैक्सीन ना लेने के कारण कोई नुकसान ना हो, उनको भी उतनी ही सुरक्षा मिलनी चाहिए जितनी कि बाकी सारे समाज में जो लोग वैक्सीन को ले रहे हैं उनको मिल रही है, जो बड़े बड़े डॉक्टरों को मिल रही है। तो समाज में जो साधारण व्यक्ति है, साधारण मरीज है, उसको भी वो मिलनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने अपने प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को बड़ी सहूलियत दी है। उन्होंने आज 9,660 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 9,260 मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट पूरे प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों को उनके घर पर ही राशन की होम डिलीवरी करेगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने राशन की फ्री सप्लाई के लिए इन वाहनों को 539 करोड़ रुपए में खरीदा है। इन वाहनों के जरिए राशन कार्ड होल्डर्स को चावल और अन्य जरूरी सामान की होम डिलीवरी की जाएगी। सरकार द्वारा खरीदे गए एक वाहन की कीमत 5,81,000 है, जो 60% सब्सिडी रेट पर लाभार्थी को दिया जाएगा। सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक कई नेता इसके विरोध में उतर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी गुरुवार को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की चीजें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हमारे कहने से पिक्चर ऐसी बनाते हैं वो? बताएं। हम क्रिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि हम लोग बवेला मचाते हैं। क्रिया क्यों करते हो भाई? जो प्रतिक्रिया देनी पड़े, बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर इस तरह की घटना होगी तो।
न्यायालय ने राहत दे दी इसलिए बच गए, नहीं सलाखों के पीछे होते अभी। चुनाव आयोग की फुल बेंच बंगाल दौरे पर है। इस बेंच ने राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की। इसी कड़ी में भाजपा ने भी चुनाव आयोग की फुल बेंच से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा ने मांग की है कि विधानसभा चुनाव के मतदान के कम से कम 15 दिन पहले से ही केंद्रीय बल की तैनाती हो जाए। चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है, इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है और आप पर लोग भरोसा कर सके इस प्रकार व्यवस्था लीजिए। इसीलिए सेंट्रल फोर्स को जल्दी तैनात किया जाए, उनका रूट मार्च किया जाए कि लोग घर से निकल कर वोट डालें। और पहले रूट मार्च होने से भय का वातावरण दूर होगा। अभी राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही है उसमें काफी हिंसा हो रही है और हिंसा बढ़ रही है रोज। सरकारी दल की तरफ से हिंसा का प्रायोजित किया जा रहा है। इसीलिए इस प्रकार वातावरण को निर्भय वातावरण बनाया जाए, इस प्रकार हो। सेंट्रल फोर्स को बूथ के अंदर रखा जाए, स्टेट पुलिस को 100 मीटर दूर रखा जाए, 200 फुट दूर रखा है जो कानून है, और लोगों को प्रभावित न कर सके सरकारी ऑफिसर, पार्टी के गुंडे और पुलिस, इस पर भी ध्यान रखा जाए। जो ऑफिसर चुनाव कमीशन की तरफ से यहाँ काम में आते हैं उनको थ्रेट किया जाता है, उनका सुरक्षा निश्चित किया जाए और आगे भी उन पर कोई इस प्रकार घटना ना हो, इस मामले में निश्चित किया जाए। ये सारी बातों को हमने बोला। और बॉर्डर इलाका में काफी संख्या में नए लोगों की वोटर लिस्ट में नाम आई है। हमारा पूरा यकीन है कि रोहिंग्या और घुसपैठिया का नाम करीब 4-5 लाख लोगों को इंक्लूड हुआ है 22 लाख में। इस पर ध्यान दिया जाए। जहां स्वाभाविक वृद्धि हुई है वोटर की, उसमें छानबीन करके उनको निकाला जाए और ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाए जो इस काम में लिप्त है। मैं आपके सामने खुलासा करता हूं, जो वीडियो वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करते हैं, हम उनको जब जाके लिस्ट देते हैं, जो लोगों का नाम भेजते हैं वो नहीं होता है और विशेष सूत्र से लिस्ट उनके पास आता है और वो नाम इंक्लूड हो जाता है जो वहां के वोटर नहीं भी है। तो इससे एक अव्यवस्था निर्माण हुआ है, बैलेंस बिगड़ गई है वोटर लिस्ट की भी। इसको भी देखा जाए, ये सारा निवेदन हमने किया है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के बारे में दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच गुरुवार को बैठक बिना किसी नतीजे की ही समाप्त हो गई। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा कि सरकार ने हमसे कहा है कि सुरक्षा कारणों से दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड का आयोजन नहीं किया जा सकता। सर क्या हुआ दिल्ली पुलिस से जो मीटिंग हुई? दिल्ली पुलिस ने बोला कि हम आउटर रिंग रोड हमारे लिए देना मुश्किल है। हमारा जिद है कि आउटर रिंग रोड पर, जिद नहीं बल्कि हमारा हक है कि हम आउटर रिंग रोड पर ही करेंगे। और उसके बाद सरकार ने ये बोला है कि आउटर रिंग रोड पर बहुत इंस्टॉलेशन लगे हुए हैं, बहुत सारा कंटेंजेंसी प्लान के अंदर आता है, 26 जनवरी है इसलिए मुश्किल है। तो हम उसको बोल के आए वहीं करेंगे, आप सोच लीजिए, हमको मंजूर नहीं है कोई दिल्ली के बाहर, एमपी मंजूर नहीं है। और हमारा ये मानना है कि हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे, आउटर रिंग रोड के ऊपर करेंगे। फिर उनका कहना है कि ठीक है, हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर ही आपका परेड को कैसे आयोजित किया। तो दोबारा मीटिंग होगी फिर? अभी कल मीटिंग है हमारी सरकार के साथ, बैठक के बाद उनके साथ दोबारा बैठक है।